धरती पर मौजूद सभी जीव मरते दम तक खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इंसान हो या जानवर, सभी में ये इंस्टिंक्ट पाई जाती है। लेकिन खुद को बचाने में वही सरवाइव कर पाता है जो सही समय पर सही फैसला कर पाता है और सिचुएशन को अपने फेवर में करके शिकार पर हावी हो जाता है। जंगल में जब भी ऐसा होता है तो शिकार खुद प्रीडेटर बन जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही सिचुएशन को देखेंगे जहां शिकार खुद शिकारियों पर भारी पड़ गए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं स्नेक वर्सेस ईगल से। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईगल को स्नेक ईटर भी कहा जाता है। आसमान पर राज करने वाले ये पक्षी काफी खौफनाक होते हैं और समय आने पर जानवर तो क्या, इंसान को भी अपना निशाना बना सकते हैं। ईगल की खासियत होती है कि वो हर तरह के रेप्टाइल्स पर फीड करती हैं और मुख्य रूप से सांपों पर अटैक करती हैं। दोस्तों, सालों के एवोल्यूशन ने इन्हें ऐसे फीचर्स और स्किल्स से नवाजा है कि ये किसी भी जानवर पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन कभी कभार सांप एक ईगल पर भी भारी पड़ जाते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में अपने कुंडली में जकड़ लेते हैं। सांप की जहरीली बाइट अक्सर ईगल पर असर करना शुरू कर देती है और वो स्लो पड़ने लगते हैं। ऐसे में ये पंजे और पंख दोनों की ही ताकत खो देते हैं और पावरलेस हो जाते हैं। ऐसा ही इस क्लिप में भी हो रहा है जहां सांप से मात खाकर ईगल इमोशनलेस होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। चिकन वर्सेस बर्ड्स ऑफ प्रे। एक ईगल चिकन से भी मात खा सकती है, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब बात माँ के प्यार की आती है तो एनिमल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। एक चिकन मदर अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे उसे शिकारी पक्षी से उलझना पड़े या फिर खुद कोबरा से लड़ना पड़े। अपने बच्चों को बचाने के लिए चिकन मदर्स हमेशा नई तकनीक अपनाती हैं और बहुत अच्छे से डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। कभी कभी शिकारी को देखकर वो खुद अटैकिंग मोड में आ जाती हैं और उन पर ऊपर से हमला करती हैं, जैसा कि इस क्लिप में भी एक शिकारी पक्षी के साथ ये कर रही है। इस वीडियो में बच्चों के साथ मौजूद चिकन पर अचानक एक शिकारी पक्षी की नजर पड़ जाती है। वो खुद को हमला करने से रोक नहीं पाती और आसमान से बरसते हुए सीधे बच्चों को चुराने की कोशिश करती है। लेकिन मदर चिकन को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती। वो पक्षी पर हमला करती है और उस पर हावी हो जाती है। अपने शिकार को पाने के लिए ये पक्षी चिकन पर कई बार घातक हमले करती है, लेकिन माँ का एग्रेसिव रूप देखकर वो पीछे हट जाती है और बिना शिकार के ही वापस लौट जाती है। लायंस वर्सेस बफेलोज। शेर भले ही सभी जानवरों में राजा हो, लेकिन जब शिकार शेर पर भारी पड़ जाता है तो लड़ाई देखने लायक होती है। शेर का झुंड अक्सर रणनीति बनाकर अपने शिकार पर टूटते हैं। अपने इलाके में ये किसी भी जानवर से उलझ पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी रणनीति भी फेल हो जाती है। ऐसे में इनका शिकार हीरो की तरह उभरता है और शेर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हम बात कर रहे हैं बफेलोज की, जो शेर का शिकार होते हैं और उनके सबसे बड़े दुश्मन भी। भैंस कभी भी शेर से उलझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वो इन्हें छोड़ते भी नहीं हैं। एक भैंस जब आक्रामक स्वभाव में आती है तो शेर को अच्छा कंपटीशन देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी भरकम शरीर की वजह से इनमें बहुत सारी पावर होती है और इनकी ऊंचाई भी शेर से बेहतर होती है। शेर के खिलाफ इनका सबसे बड़ा हथियार इनके सींग होते हैं, जिसकी ताकत बिग कैट्स को हमेशा घायल कर देती है। हालांकि शेर की हंटिंग स्टाइल्स हमेशा भैंस पर काम कर जाती है, लेकिन कभी कभी भैंस का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर जाता है और फिर ये जीव शेर पर अपने हॉर्न से कसकर अटैक करते हैं। ये क्लिप्स बताती हैं कि ये अपने सींग से शेर को आखिर कितनी आसानी से हवा में उछाल देते हैं और जब ये झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। डॉग वर्सेस लायंस। अगली घटना तंजानिया नेशनल पार्क की है, जहां टूरिस्ट ने शेर और कुत्ते के बीच बड़ी अजीब घटना देखी। इस घटना के अनुसार शेर और शेरनी अचानक एक कुत्ते के भौंकने से डरते हुए दिखाई दिए। आप भी देख सकते हैं कि आराम से बैठे हुए ये दोनों शिकारी कुत्ते के हमले पर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हुए पीछे हट जाते हैं और उस पर हमला नहीं करते। शेर भी कुत्ते से दूर चले जाता है, जिसके बाद डॉग वापस लौट जाता है। ऐसी ही एक और घटना हमें मिलती है जहाँ कुत्ता शेरनी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी पीछे हट जाती है और इस बैटल ऑफ का हिस्सा नहीं बनती। ये वीडियो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी शिकार अपने शिकारी पर हावी हो जाते हैं। इन क्लिप्स को देखकर ऐसा लगता है कि हमेशा से कुत्ते ही शेर का शिकार करते आए हैं और शेर बेहद ही मासूम किस्म के जानवर हैं। डोंकी। गधों को अक्सर कमजोर और बेवकूफ जानवरों के लिस्ट में रखा जाता है। इनकी तुलना अक्सर बेवकूफी से की जाती है, लेकिन सच कहें तो ये केवल एक ओवररेटेड विचार है। गधे उतने भी डंप नहीं होते जितना उन्हें पेश करके दिखाया जाता है, क्योंकि ये जानवर भी एग्रेसिव हो सकते हैं। गुस्सा आने पर ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। आमतौर पर ये तभी एग्रेसिव होते हैं जब इनके बेबीज पर अटैक होता है या फिर इनकी टेरिटरी में छेड़खानी होती है। डोंकीज के सबसे बड़े दुश्मन वाइल्ड डॉग्स, क्योटास और लिंक्स जैसे जानवर होते हैं। जब भी ये इनके आसपास होते हैं तो डोंकीज अक्सर आपा खो देते हैं और उन पर हमला कर बैठते हैं।
अपने दुश्मन पर हमला करते हुए ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किसान भी ऐसी स्थिति में इनके पास नहीं जाते क्योंकि ये उन पर भी हमला कर बैठते हैं। हाइनास और डोंकी की लड़ाई में कहने को तो ज्यादातर हाइनास की ही जीत होती है क्योंकि इनका ग्रुप एक अकेले डोंकी पर भारी पड़ जाता है, लेकिन कभी कभी किस्मत गधे के फेवर में होती है और हाइनास को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे ही एक और वीडियो में गधा आक्रामक होकर हाइनास को गर्दन से पकड़ता है और उसे घायल कर देता है। यहाँ हाइना चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाता। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये गधा कैसे इस सुअर को कानों से पकड़कर उसे घायल कर देता है। हनी बैजर। अब बात करते हैं क्यूट से दिखने वाले हनी बैजर की, जो बेखौफ होते हैं और सांप को खाने के लिए जाने जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हनी बैजर पर सांप के जहर का असर नहीं होता और ये किसी भी जहरीली प्रजाति को मार गिराते हैं, लेकिन पाइथन जहर के लिए नहीं बल्कि शिकार को निगल कर खाने के लिए जाने जाते हैं और इनके सामने बड़े जीव भी नहीं टिक पाते। ये क्लिप सवाना नेशनल पार्क की है, जहां पाइथन हनी बैजर पर हमला करके उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन उसे मारने की जद्दोजहद में ये खुद शिकार बन जाता है। दरअसल सांप हनी बैजर को गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैकल फरिश्ता बनकर हनी बैजर की मदद करने आता है और पाइथन पर अटैक करता है। इस मौके का फायदा उठाकर हनी बैजर चालाकी दिखाते हुए सांप की पकड़ से निकल जाता है और पाइथन को खींचकर झाड़ी में ले जाता है ताकि वो खुद अकेले इसका शिकार कर सके। जैकल मेहनत करने के बाद भी भूखे पेट रह जाता है। दोस्तों, हालांकि ये जीव हनी बैजर से शिकार छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। इससे पता चलता है कि हनी बैजर हर खतरे को अवसर में बदलना जानते हैं और ये शेर से भी भिड़ने से पहले 2 बार नहीं सोचते। हमें ऐसे भी कई मामले देखने को मिलते हैं जहां ये अकेले ही शेर की टोली से खुद को बचाते हुए टक्कर की फाइट देते हैं और खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में भी जीत जाते हैं। द ईगल अटैक द ऑक्टोपस। ईगल वो पक्षी है जो आसमान से टारगेट को चुनकर शिकार करते हैं और इनका वार कभी फीका नहीं जाता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जहां शिकार पर निकले इस पक्षी के खुद शिकार बनने की नौबत आ जाती है। ये क्लिप कनाडा की है, जहां फिशिंग करते हुए एक फिशरमैन को तब हैरानी होती है जब उसे बेहद ही अनोखी चीज मिलती है। दरअसल फिशरमैन को पानी में एक ऑक्टोपस मिलता है जिसने कसकर ईगल पर अपनी पकड़ बनाई हुई होती है। दोनों को देखकर समझ में आ जाता है कि जरूर ईगल ने शिकार को पाने की चाह में पहले ऑक्टोपस पर हमला किया होगा, लेकिन फिर वो इसके जाल में खुद ही फंस गया होगा। ईगल को तड़पता हुआ देखकर फिशरमैन उसकी मदद करता है और उसे ऑक्टोपस की पकड़ से आजाद कराता है। हालांकि ऑक्टोपस को अपना शिकार नहीं मिलता, लेकिन ईगल को खोने के बाद वो वापस पानी के अंदर चला जाता है। घायल ईगल उड़ने से पहले 10 मिनट तक किनारे पर बैठकर आराम फरमाता है और उस स्थिति से उभरने के बाद वो वापस लौट जाता है। हॉर्स अटैक एन एलिगेटर। दोस्तों, मगरमच्छ अपने गुस्सैल स्वभाव में कितने आक्रामक हो सकते हैं ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इनके शार्प दांत बड़े से बड़े जीव को मजा चखा सकते हैं। ये वीडियो अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के एक रिजर्व की है, जहां एक बेहद ही खास घटना देखने को मिलती है। इस क्लिप में अचानक ही एक जंगली घोड़ा अपने आपे से बाहर जाकर एलिगेटर पर हमला कर बैठता है। हैरानी की बात है कि इससे मगरमच्छ की कोई गलती नहीं होती। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि घोड़ा उस पर इस तरह से हमला करने वाला है। अचानक घोड़ा अपने पैर से उसे रौंदने की कोशिश करता है और इधर एलिगेटर भी खुद को बचाने के लिए हॉर्स को बाइट करना चाहता है, लेकिन घोड़ा भाग जाता है। यकीन मानिए, अगर ये किस्सा तालाब या पानी में होता तो शायद घोड़े को इसकी कीमत चुकानी पड़ती। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम में होने वाली कुछ ऐसी लड़ाइयाँ जहाँ बड़े से बड़े शिकारी कभी न कभी अपने शिकार से मात खा जाते हैं, क्योंकि प्रे सही समय पर सही डिफेंस टेक्निक और अटैक अपनाकर गेम का पासा पलट लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी भी गेम पलट सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।